हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेज। आज मैं इस वीडियो में आप सबको एनसीईआरटी बुक मैथ कक्षा 10 का अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का पूरा सवाल बताने जा रहा हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरे प्रश्न को अच्छी तरह समझ सके। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों मेरा दूसरा क्या है कि निम्न स्थितियों का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है। और दूसरा का पहला सवाल है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, यानी कि लंबाई जो है हमारा है वो मीटर में। ठीक है। चौड़ाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है। हमें भूखंड की क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसको क्या करना है, हमें इसको हल नहीं करना है, इसको हमें बस द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है। द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है। तो चलते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है। इसको हल करते हैं। माना कि भूखंड की चौड़ाई, माना कि भूखंड की चौड़ाई भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। ठीक है। तब भूखंड की लंबाई क्या होगा, भूखंड की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है, यानी कि 2x प्लस 1 मीटर। 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड की क्षेत्रफल क्या है हमारी, भूखंड की क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये क्या है, ये जो भूखंड है वो कैसा है, आयताकार है। ठीक है। आयत की क्षेत्रफल में दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भूखंड का क्षेत्रफल कैसा है, आयताकार है। ठीक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुणे बी। एल गुणे बी क्यों होगा, क्योंकि आयत जो है, जो भूखंड है वो कैसा है, आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 528 मीटर है। ठीक है। और लंबाई हमारा क्या है, लंबाई हमारा है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई मेरा क्या है, चौड़ाई हमारा है x, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब ये हमारा लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई हमारा क्या है, x है। ठीक है। तो 528 मीटर स्क्वायर, ये 2x इंटू x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का x। ठीक है। अब हम इस मात्रक को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस 528 मीटर स्क्वायर है, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 0। ठीक है। अब ये माइनस का 528 बराबर 0 हो गया। यह अभीष्ट
समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब दूसरा सवाल। हाँ, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हल इसका करते हैं। माना कि दो क्रमागत पूर्णांक x और x प्लस 1 है। x और x प्लस 1 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। यानी प्रश्न में कह रहा है कि दोनों जो धनात्मक पूर्णांक है उसका गुणा, ठीक है, उसका गुणनफल, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बराबर 306 है, प्लस का है तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 306 बराबर 0। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। हमारा तीसरा सवाल है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हल माना रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है। ठीक है, तो रोहन की माँ की उम्र कितनी है? x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि 26 वर्ष क्या है, वो बड़ी है। ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन का 3 वर्ष पश्चात, क्या है? 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र, 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र, यानी 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की उम्र, मां का उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 26 प्लस 3, या इसको हम बोल सकते हैं x प्लस 29 वर्ष। x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। कब? 3 वर्ष बाद। अब क्या कह रहा है कि वर्ष पश्चात दोनों के वर्षों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x प्लस 3
इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं। तो ये x और x क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर x प्लस 29 क्या हो जाएगा हमारा, 29x। फिर x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 29 और 3, 29 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 29 27 का 7, 3 दूना का 6 व 8, ठीक है। अब बराबर 360। एक्स स्क्वायर, ये 29x प्लस 3x, 29 3 कितना हो जाएगा, 32, 32x प्लस 87 बराबर 360, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये प्लस का 360 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 360 बराबर 0। आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x अब माइनस का 360 में से हम 87 घटाते हैं तो हमारा क्या होता है, 273। कितना होगा, 273 बराबर 0, ठीक है। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। हाँ, तो मेरा चौथा सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हल करते हैं। अब हल करते हैं। माना कि ट्रेन की चाल, माना रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। कितना है, 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर, अतः 480 किलोमीटर तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय, ठीक है। क्या होगा, 480 बटा में 1 घंटे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, ठीक है, दूरी बटा में चाल। अब कह रहा है कि यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, यदि ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम करने पर लगा समय, क्या होगा, 480 बटा में x माइनस 8, क्योंकि चाल क्या है, x है और 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिए, कम कर दिए, तो x माइनस 8 घंटा, ठीक है, x माइनस 8 घंटा, ठीक है, x माइनस 8 हो गया। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्नानुसार कि कम कर देने पर कितना, 3 घंटा की अधिक समय लेती, 3 घंटा अधिक समय लेती। तो 480 बटे में x माइनस 8
-480 बटा में x बराबर 3। क्या 3 घंटा क्या लेती है? अधिक लेती है। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 8। अब इस x माइनस 8 से हम क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं। तो हमारा क्या बचता है? x बचता है। और x को हम क्या करेंगे? 480 में गुणा कर देते हैं। तो 480 x क्या हो जाएगा? 480 x माइनस x से हम भाग देते हैं। तो हमारा क्या मिलता है? x माइनस 8, यानी कि -480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, अब इसको आगे हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 480x, ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 480x, ये माइनस के 480 है, ये 480 या -8, माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, और गुणा करते हैं तो क्या होता है? 8 0 0, 8 अगुणे 8 8 64, हासिल में 6, 8 चौका 32, 32 6 38 बराबर 3। और ये बटा में हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब इसको हम आगे हल करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारा बचा 38 40 बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्या हो जाएगा? 8x। 38 40, ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 8 3 का 24x। अब इसको हाँ, तो बच्चों ये चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40, ये प्लस 38 40 है, इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस 38 40 बराबर 0। ठीक है, अब 3 को क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 बराबर 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 बराबर 0। ये क्या हो गया? 3 उधर जाकर क्या हो गया? 0 से भाग लग गया, तो हमें क्या मिला? 0। यानी हमारा समीकरण क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80। यही अभीष्ट समीकरण द्विघात समीकरण है। आई होप आप सभी सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।